हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, तो मैंने पहला जो है घर का झाड़ू पोछा वगैरह करके दिया बाती कर लिया है, क्योंकि आज है तुलसी विवाह। तो हमारे यहाँ पे कुछ होता नहीं है तुलसी विवाह में, ऐसे नॉर्मली कुछ पूजा वगैरह नहीं होता है। बस घर का जो मंदिर है और जो तुलसी जी है उनको ही पूजा किया जाता है। पूजा इन द सेंस नॉर्मली जैसे घर का पूजा होता है वही। तो वही सब मैंने कर लिया है सुबह सुबह। और अभी मैं इधर आ गई हूँ रंगोली निकालने के लिए। मतलब हर गुरुवार और हर मंडे के दिन मैं घर पे रंगोली निकालती हूँ। बाकी त्यौहार आता है तो जैसे जैसे त्यौहार के दिन पे भी निकलता है, लेकिन गुरुवार के दिन निकलता है तो फिर 2 दिन बीच में गैप हो जाता है। रंगोली अच्छा रहता है तो रहता है, नहीं रहता है तो फिर से निकालते, तो कुछ इस तरीके से। लेकिन गुरुवार और सोमवार के दिन कंपलसरी मैं निकालती ही हूँ। और तुलसी विवाह का जिस दिन था उस दिन गुरुवार भी था, मतलब कल का जो दिन था वो गुरुवार भी था, तो इसीलिए तो दोनों का एक ही दिन आता है तो बहुत ही अच्छा था। तो अभी मैं रंगोली वगैरह निकाल रही हूँ। पहला जो मेरे जो दरवाजे के सामने जो होता है ना बॉर्डर रंगोली, पहला मैंने वो निकाल दिया है। और बाद में मैं अभी इधर जो मैंने साइड में टाइल्स रखा है जिसपे मैं अपना पानी का कलश रखती हूँ और एक दिया रखती हूँ। ये पानी का कलश रोज़ जैसे पूजा होता है वैसा चेंज करती हूँ मैं, पानी वगैरह फूल और दिया सुबह शाम 2 टाइम मेरा इधर दिया जलता ही है। मेरे घर पे अगर कोई आता है तो सबसे पहला ये दोनों जो चीज़ें हैं उसको वही दिखेगा, रंगोली, दिया और मेरा जो कलश है तो वही है। और उस वहाँ पे मैंने एक टाइल्स रखा हुआ है, पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था, और उस पर ही मैं जो है रंगोली निकालती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ। तुलसी विवाह था तो घर का बॉर्डर रंगोली तो हो गया था। अभी इधर में जो है तो मैं हो जो है वो यहीं पे रंगोली निकाल रही थी टाइल्स में। तो तुलसी विवाह था इसीलिए मैंने जो है तुलसी जी का जो रंगोली होता है वो निकाला है। और इधर जो देख रहे हैं आप, मैं नीचे जो है शुभ विवाह लिख रही थी, तो कलर कॉम्बिनेशन जो है हो नहीं रहा था, इसलिए मैं पहला लिख रही थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं उसको निकाल रही थी, वही हो रहा था। और बहुत अच्छा लगता है इधर जो मैंने टाइल्स रखा हुआ है, ये टाइल्स पे मेरा हर बार जो रंगोली रहता है ना वो कभी ख़राब भी नहीं होता है, रहता ही है। और मेरे घर पे आपको दिया, कलश, रंगोली मेरे दरवाजे के बाहर ये मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखिए हमारा जो है रंगोली कंप्लीट हो गया था और दिया बाती वगैरह हो गया था, पूजा वगैरह, फिर ब्रेकफास्ट ये सब हो गया था। फिर मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज जो मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल सा लंच बनाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी वाला पूरा वेज थाली जो है वो मैं बना रही हूँ आज। तो उसी के लिए मैं इधर प्रिपरेशन कर रही हूँ। और घर का ऐसा होता है ना, आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, जैसे कि कुछ भी एक्स्ट्रा काम चाहे क्यों ना हो, मतलब किसी दिन आप मूवी देख लिए, किसी दिन कुछ कर लिया, लेकिन जो घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, लंच बनाना, डिनर बनाना, चाय देना टाइम पे, ये सब काम जो होते हैं ना, ये सब चीज़ें आपको हमेशा टाइम पे ही करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही हो रहा है, रंगोली देने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मतलब लग गया, क्योंकि बेटी भी थी साथ में तो वो थोड़ा इधर उधर कर ही रही थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए मैं इधर आके पहला फटाफट जो है चॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। मैंने जब वीडियो शुरू किया तो मैंने सोचा था कि वीडियो की शुरुआत से ही बात कर लूँ, मतलब लंच बनाने से पहले, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैं बोली पहला प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाने के बहाने बात भी हो जाएगी। और मैं किचन में हो या किधर भी मैं कुछ काम करती हूँ और मेरे पापा जो है वो आए ना, ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे मदद करना हो, चाहे मुझे कुछ बोलना हो या फिर कुछ भी हो, उनको बीच में आके मुझे बोलना ही है, हाँ क्या बना रही हो, ये कर दूँ क्या, मुझे चाय चाहिए, कुछ भी हो, वो बीच में आते ही हैं। और नहीं आते हैं तो मुझे ये होता है कि अरे बाप रे आज क्यों नहीं आए करके, एक अलग सा ये है कि वो आते हैं, नहीं आते तो मुझे बुरा लगता है। अगर आके पूछते तो भी मुझे कभी कभार बुरा लग जाता है, तो ऐसा ही चलता है। और मैं उसकी, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो सब कुछ तैयार हो गया, अब बस फटाफट फटाफट बनाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने तैयारी की है और मैं आज क्या क्या बना रही हूँ, आई विल शेयर विथ यू। चलिए जी। और हाँ, आज है तुलसी विवाह, तो उसी के लिए काफ़ी लोग करते हैं, जो लोग करते हैं वो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोग सब खाते हैं। लेकिन आज तुलसी विवाह है तो काफ़ी अच्छा दिन है और आज गुरुवार भी है,
तो बाहर का जो है रंगोली वगैरह वो सब भी हो गया है, अभी बस लंच बनाने की देरी है। तो चलिए जी फटाफट से लंच बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी तैयारियां करके रखी है। कैप्सिकम है, ऑनियन है, टमाटो है, पनीर है, और सबको मैं क्यूब के पीस में काट के रखी हूँ। और इधर जो है टमाटर और ऑनियन को बारीक बारीक चॉप करके रखा है, हरी मिर्च काट के रखा है, आलू और गोभी को काट के रखा है। और मुझे बनानी है दाल भी। तो सबसे पहले बनाते हैं हम दाल। तो कुकर चढ़ाया मैंने और ऑयल डाल के उसमें ज़ीरा और राई डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है और अनियन डाल दिया है और एक हरी मिर्ची डाल दिया है। ये सबको डाल के हमें अच्छे से भूनना है ऑनियन को। और साथ ही साथ मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबको डाल के मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इधर डाल दिया है टमाटर और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है मूंग दाल। ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है और इसको मैंने पहले से ही भिगो के भी नहीं रखा है, तुरंत धो के ही डाला है मैंने। मूंग दाल डाल दिया है। वो डालने के बाद उसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर और धनिया का पाउडर। ये सब डाल के मूंग दाल को जो है अच्छे से भूनना है। ये हाई फ्लेम में आपको करनी है। भून के आप अगर दाल बनाते हैं तो जो उसका टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मूंग दाल को मैंने भून लिया और थोड़ा सा मूंग दाल का जो है कलर चेंज होने के बाद मैंने उस पर पानी डाल दिया है। जितना आपको थिक या पतला थिन रखना है उसी हिसाब से पानी डाल दीजिए। हालांकि मूंग दाल जो है वो बहुत ज़्यादा फूलता है, तो उसी हिसाब से आप पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और वो जो पानी है उसको हल्का सा उबलने तक दीजिए। तो उबलने आ गया था तभी मैंने उसका लीड लगा दिया और लीड लगाने के बाद मैं उसको 5 सीटी लगा लूँगी। तो हमारा जो दाल है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी दाल को मैंने दूसरे फ्लेम में चढ़ा दिया है और इधर कुकर चढ़ा दिया है दूसरा। उसमें डाला है ऑयल और ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाए उसके बाद ही मैंने डाल दिया है गोभी। तो गोभियों को मैंने धो के तुरंत डाला है, इसलिए जो आपको स्टीम मतलब आया ना, तुरंत धो के डालने के बाद स्टीम आता है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा हाथ भी बचा के कीजिए क्योंकि तेल का जो छींटा है ना बहुत आता है। तो गोभी को हमें फ्राई करके निकाल देना है। उसके बाद आलू को भी फ्राई कर लूँगी। आपको एकदम ऐसा नहीं है कि लाल लाल फ्राई करना है, बस थोड़ी सी चित्तियाँ आ जाए, स्पॉट आ जाए, यहाँ तक ही फ्राई करने हैं। तो आलू गोभी को मैंने फ्राई करके निकाल दिया है। उसके बाद मैंने इधर डाला है फिर से थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दिया ज़ीरा, हरी मिर्चें और ऑनियंस। ये सब डाल के उसको अच्छे से भूनेंगे और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब डाल के उसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर डालने के बाद जैसे कि हमेशा थोड़ा सा पानी डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो वही मैं कर तो ये देखिए टमाटर भी भून गया था। उसके बाद जो रेगुलर के मसाले हैं, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर और मिर्ची का पाउडर भी डाला है मैंने। ये तीखी वाली है, कश्मीरी नहीं है। हरी मिर्ची भी यूज़ किया है, उसी हिसाब से ध्यान से डालिए। और ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैं थोड़ा और डाल रही हूँ क्योंकि पहले जो मैंने डाला था ना थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा और डाला। और धनिया का पाउडर जो वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और ये मसाले को जो है आपको पानी डाल के अच्छे से भून लेना है। मसाला हमारा अच्छे से भून गया था। उसके बाद मैंने इधर डाला है दही, 2 बड़े चम्मच मैंने दही डाल दिया है। और दही डालने के बाद आपको निरंतर उसको चलाना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि दही जो है वो फटने का चांसेस रहता है। तो बस दही डाला, तो दही डाल के उसको भून लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है आमचूर का पाउडर डाला था, सॉरी आमचूर का नहीं, ब्लैक पेपर का पाउडर डाला मैंने। ब्लैक पेपर पाउडर डाला। उसके बाद मैंने जितना मुझे पानी डालना था वो पानी डाल के उसको अच्छे से खौलने दिया। वो पानी जब भी अच्छे से खौल गया उसके बाद हम लोगों ने इधर आलू और गोभी डाल दिया है। आलू गोभी डालने के बाद सब्जी के अकॉर्डिंगली मैंने डाल दिया है नमक और गरम मसाला। ये एक्चुअली गरम मसाला नहीं है, ये किचन किंग मसाला है जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ किसी सब्जी को अच्छा सा एक टच देने के लिए। तो थाली बन रही है तो स्पेशल है और आलू गोभी की सब्जी में किचन किंग मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो वो मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको मैंने चढ़ा दिया है दूसरे फ्लेम में। दाल हमारा हो गया था तो उसमें मैं सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी और फिर हमारा जो सब्जी है वो भी डन हो जाएगा। तो ग्रेवी वाली सब्जी हो गई थी। अब आती है एक सूखी सब्जी। तो सूखी सब्जी के लिए इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल और घी, दोनों ही डाला है मैंने। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है दोनों का फ्लेवर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद डायरेक्ट मैंने ऑनियन डाल दिए है। ऑनियन को हल्का सा कुक किया, उसके बाद कैप्सिकम और पनीर डाल दिया है मैंने। और अभी ये तीनों को मैं अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद जो हमारे जो पाउडर मसाले हैं घर के, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर,
ये दोनों मैं डाल दूंगी। हल्दी का पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ, धनिया और लाल मिर्ची डाला है मैंने। उसके बाद मैंने इधर डाला है आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। सूखी सब्जियों में आमचूर का पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो आमचूर का पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। उसके बाद ये सबको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद लास्ट में मैंने डाला है टमाटो। और ये देखिए सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। टमाटो डालने के बाद हल्का सा पानी डालूंगी उसमें और नमक डाल दूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी और उसको एकदम थोड़ा सा धीमी आंच करके उसको मैं पकने दूंगी। पनीर को अगर आप ज़्यादा कुक करते हैं तो वो थोड़ा सा रबर जैसा चुई हो जाता है, इसलिए सब्जियां हैं जो वो क्रंची रहेगी और पनीर भी कुक हो जाए उसके लिए मैंने थोड़ा सा जो है पानी डाल के उसको धीमी आंच करके कुक कर लिया। और ये देखिए हमारी सब्जी जो है एकदम डन हो गया है। आप चाहे तो इस पे ऊपर धनिया का पत्ता से गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो सब्जी है कलरफुल लग रहा है, रेड ग्रीन वाइट में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने धनिया का पत्ता वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। तो हमारा लंच जो है वो बन के तैयार हो गया था। मैंने साथ ही साथ राइस भी चढ़ा दिया था। और ये देखिए दाल हमारी बहुत गाढ़ी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मूंग दाल तो हर किसी को टेस्टी बनता ही है। तो ये देखिए मूंग दाल बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनी थी। मुझे तो लग रहा था बहुत गाढ़ा हो गया है, लेकिन बहुत टेस्टी लगी थी सबको। और ये है हमारी आलू गोभी की सब्जी। सारी जो डिशेस थी आज ना, ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड या मेरे ससुर जी को 3-4 दोनों को पूछेंगे ना क्या अच्छा बना था, तो सब बोल रहे थे कि गोभी की सब्जी अच्छी बनी थी। सबको गोभी की सब्जी बहुत पसंद आई। और पनीर की सब्जी जो है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें पनीर है और उनको थोड़ा सा तीखा चटपटा सा उनको बहुत पसंद आता है। तो गोभी की सब्जी जो है ये एकदम तीखी वाली बनी थी, अच्छी सी बनी थी, मसालेदार। लेकिन जो पनीर की सब्जी है वो एकदम उसमें एक टांगी सा फ्लेवर था अमचूर वाला, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो ये गोभी की सब्जी हो गई हमारी और ये है पनीर की सब्जी। मतलब मैं सारे जो बर्तन है ना उनको अभी डिश आउट करके रख रही हूँ, क्योंकि खाने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, खाने के बाद मुझे इतना आदत मतलब थकान हो जाती है कि हाँ इतने सारे बर्तन नहीं धो पाए, इसलिए मैं तुरंत जो भी बर्तन खाली होते वो धो के रख देती हूँ पहला। तो अभी ये देखिए सब हो गया था, दाल चावल सब मतलब सब खाना एकदम डन हो गया था। उसके बाद मैं अभी फुलके बना रही हूँ फटाफट से, क्योंकि हर थाली चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, उसके साथ अगर चपाती पूरी भाकरी ऐसा कुछ ना रहना तो थाली जो है कंप्लीट नहीं लगता है। तो इसीलिए चपाती ऑल टाइम फेवरेट सबका होता है और बनाने में भी आसानी रहती है और खाने में भी। खाने में छोड़ो, मतलब खाने में तो हर चीज़ आसान रहता ही है, लेकिन बनाने में आसानी है और बोलते हैं ना टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए। तो फटाफट से मैंने चपाती बना दिया है और उसके बाद बारी आती है वो जो ढेर लगा है बर्तनों का और जो किचन का जो तहस नहस होके रखा है ये सबको साफ़ करने की। तो मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। खाने से पहले ये सब चीज़ें हो जाए ना तो तसल्ली से बैठ के अपनी फैमिली के साथ जो खाना है वो हम एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, खाने के तुरंत बाद ऐसे आके बर्तनों का ढेर देख के ना ऐसा एकदम डर लगता है और एकदम मन नहीं करता है कि हाँ चलो अभी तुरंत कर ले। तो इसीलिए मैं जो है फटाफट से ये सब क्लीन कर लूँगी। और जब तक मैं ये सब चीज़ें कर रही थी ना तब तक जो मेरा जो रोटी बेलने का मतलब चकला बेलन हो गया और जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ वो जो थाली हो गया, वो सब मैंने नीचे रख दिया था ताकि ये सब होने के बाद मैं उसको धोऊं। उसको मैं कभी भी झूठे बर्तन के साथ नहीं धोती हूँ, तो उसको मैंने नीचे रख दिया था। तो मेरी बेटी जो है वो लेके रोटी बेलने की कोशिश कर रही है। तो उसमें से थोड़ा सा आटा भी रह गया था, तो वो थोड़ा आटा लेके उसमें डाल रही है और वो बेल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत सीख लेते हैं बच्चे, मेरा बेटा भी हो बेटी भी हो, दोनों जन ये सब चीज़ें सीखते हैं। और ये देखिए कैसे कर रही है, तो उसके पापा उसके साथ बात भी कर रहे कि हाँ क्या कर रही है। तो फिर से उठ के जाके लेके आती है और फिर दिखाती है कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ करके। तो इधर मैंने रखा था तीनों को ताकि मेरे झूठे बर्तन होने के बाद मैं ये सबको धो लूँ। मैं जब तक धो रही थी इधर ये इसकी जो है ये सब शैतानी भी नहीं, लेकिन वो कर रही है, देख के भी अच्छा लगता है। तभी तो मतलब गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद देख के तो अच्छा ही लगता है। तो वही चल रही है। और ये देखिए मैं गई कि हाँ क्या कर रही है देखने के लिए, तो उसमें से मैं छीन के सब लेके आ गई। तो अभी बर्तन वगैरह मेरा घिस के हो गया था। अभी मैं गैस को भी अच्छे से पोंछ के कांच वाच सब कुछ पोंछ के
फिर मैं बर्तन वगैरह धो दूँगी। तो दिन भर में ये चीज़ जो है ना, ये 2 बार तो हो ही जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद इतना गैस वगैरह पोंछना नहीं होता है, लेकिन लंच के बाद एक बार होता है, फिर बाद में रात को डिनर के बाद हो जाए। ये एक आदत है जो जम गई है मेरे साथ। मैं ऐसा ही कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि गैस अगर गंदा रहता है ना तो खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता है और एकदम चिड़चिड़ सा आता है कि गंदा है करके। तो गैस हो गया, काउंटर टॉप हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना एकदम साफ़ सुथरा रहेगी तो खाना बनाने का दिल भी करता है और मूड भी थोड़ा अच्छा रहता है। इसलिए तो बर्तन वगैरह हो गया था सब कुछ। अभी हम जाएंगे लंच खाने के लिए। तो उससे पहले आप देख लीजिए हमारी आज की लंच थाली, जो बहुत ही टेस्टी वाली बनी थी। मूंग दाल एकदम गाढ़ी सी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और साथ में जो है गोभी और आलू की मसालेदार सब्जी, ये एक नंबर बनी थी सब्ज़ी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप पहले नहीं खाते हैं ऐसे बना के तो। और साथ में है ये हमारी पनीर, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो का सूखी सब्जी, और ये स्टोर बॉट मिठाई है सोन पापड़ी, और साथ में चपाती है, राइस है, पापड़ है और थोड़े से जो है काकड़ी है। यही हमारा लंच था। तो सब लोग एक ही साथ हम लोग आज बैठ गए थे लंच करने के लिए। ज़्यादातर क्या होता है, हस्बैंड का काम चलता है तो वो बेडरूम में ही रहते हैं, हम लोगों का खाने के बाद खाते हैं या फिर वो बेडरूम में ही खा लेते हैं। लेकिन आज उनको थोड़ा सा ऑफ था तो हम लोग सब लोग जो है साथ में बैठ गए थे खाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने के लिए। और अभी हो रही थी शाम की टाइम, तो मैंने सोचा चलिए शाम हो ही रही है तो मैं आपको अपनी जो घर के बाहर की लाइटिंग है, रंगोली है, उसके ऊपर मैंने कैंडल चलाए वो सब दिखा देती हूँ। और ये है मेरी बालकनी की जो कंदील और लाइटिंग हमने लगाई है वो है। तो तुलसी जी के पास भी मैं बत्ती जलाती हूँ, बालकनी में भी, और मेरे जो किचन है उसमें भी, वहाँ पे भी। ये देखिए ये किचन का है, यहाँ पे भी मैं दिया जला देती हूँ। तो वहाँ वो सब हो गया था और मंदिर में भी दिया जलाया है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, क्लिप्स जो है इंक्लूड करना, तो इसीलिए मैंने डाल दिया है। आई होप आपको भी अच्छा लगे। बहुत अच्छा लगता है इसे दिया बाती करने के बाद, और शाम का टाइम एकदम सुकून भरा रहता है। तो दिया बाती सब हो गया था, उसके बाद मैं आई हूँ आज बेडशीट चेंज करने। एक्चुअली सुबह ही मैंने बेडशीट निकाल के उसको धो दिया था, लेकिन फिर बाद में बच्चे सो गए थे यहीं पे, तो मैंने बेडशीट जो है डाला नहीं था। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, मैं फटाफट से बेडशीट डाल दूँगी और पिलो कवर वगैरह भी चेंज कर लूँगी। और देखिए बेटी भी, और जब भी कुछ काम करो वो तो रहती है साथ में, तो उसके साथ भी मस्ती कर कर के सब काम जो है वो हो रही है। और बेडशीट चेंज हो जाता है तो बच्चे क्या बड़े क्या सबको ऐसा लगता है ना कुछ नया चीज़ हो गया, तो उसके ऊपर कूदी मारना, खेलना, वो सब चल रहा है। और साइड में जो देख रहे हैं आप, हस्बैंड घूम रहे हैं अपने फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, तो वही हो रहा है। और ये देखिए हो गया। हेलो एवरीवन, अभी हमारा जो है सब कुछ हो चुका है। खाना पीना वगैरह सब हो चुका है। बहुत जल्दी एक्चुअली खाना खा लिया, अभी सिर्फ 10 ही बजे है और खाना पीना हो चुका है। और ये देखिए मैं बेड ठीक करके गई थी, थोड़ा देर पहले ही बेड ठीक किया था, मतलब शाम को ही बत्ती देने के बाद ही मैंने बेड वगैरह ठीक किया था। और ये देखिए इसको, बहुत मस्ती कर रही है, सब पिलोज वगैरह फेंक के मस्ती कर रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? हाय बोलो सबको, हाय बोलो। बिल्लोड़ी मार के दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। इधर 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 मत बिल्लो मारे, इधर बिल्लो मारो। इधर इधर बिल्लो मारे। हाँ जी, तो मैंने सोचा। और ये देखिए ये बाल ना आज सूखे ही नहीं, पूरा दिन ऐसे ही रहा ना, तो बिल्कुल भी सूखे नहीं। ऐसा लग रहा है ऑयल लगा है, लेकिन मैंने बाल आज धोए थे, बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, ऐसा ही है। तो अभी इनको रात को मैं थोड़ा सा खोल के रखूँगी अभी, ताकि सूख जाए अच्छे से बस। हाँ, रात का आज डिनर कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा था। सुबह इतना सारा बनाया था, थोड़ा सा बच गया था, वो फूल गोभी का जो सब्ज़ी बनाया था ना वो बचा हुआ था। दाल हो गया हमको, तो आज
कुछ नहीं बनाया अभी, सिर्फ दाल और दाल नहीं, चावल और थोड़े से जो है आलू का भुजिया बनाया था मैंने। भुजिया में इंदर से लंबे लंबे काट के फ्रेंच फ्राई स्टाइल का, उसको बस राई जीरा कड़ी पत्ता मिर्च के साथ तड़का लगा के उसका खाली ऑयल में जैसा बनाते हैं ना, वो सिंपल सा बनाया था। वही हमारा लंच हो गया था। और बाकी क्या, तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा दिन। अब मुझे पता है आप लोगों का भी बहुत अच्छे से दिन गया होगा। आज जैसे कि मैंने पहले ही बोला था तुलसी विवाह था, तो एक सेकेंड में थोड़ा सा ना अच्छे से बैठ जाती हूँ। ये सब ना तकिया सब ये करके रखे हैं। तो तुलसी विवाह था आज, तो बाहर भी मैंने दिया वगैरह लगाया था, बहुत सुंदर लग रहा था बाहर का। कुछ भी होता है ना तो दिया लगा देंगे ना, दिया सबसे अच्छा, कितना भी आप लाइटिंग वगैरह कर लो लेकिन दिया सबसे बेस्ट, मतलब सुंदर दिखता है एकदम। और आज गुरुवार है, अगले गुरुवार से हमारा जो है मार्गशीर महीने का गुरुवार चालू होता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे उन साइड के लोगों का अगले गुरुवार मतलब 3 तारीख से चालू हो जाता है गुरुवार। तो अच्छा सा मतलब वो पूरा महीना एकदम अच्छे से जाएगा। हर गुरुवार को पूजा विधि होगी, सब होगा, मानव बैठेगा। मानव बिठाते हैं हम लोग। पहला जो 3 गुरुवार आता है ना उसमें खाली बैठता है, फिर लास्ट में उसमें चावल, गांव में जो होते हैं ना चावल जिससे निकलता है वो मतलब जवार अनाज बोलते हैं ना, अनाज वो डाल के बिठाते हैं। लेकिन हम लोगों में चावल, मतलब हम लोगों में नहीं, इधर वो मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग चावल डाल के ही बिठाते हैं, तो वो होता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी पूजा विधि रहता है ना घर पे, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ उस दिन थोड़ा सा घाई घाई रहता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, बहुत बातें हो गई। कुछ इस तरीके से हमारा दिन जाता है आजकल। और बदौलत कोरोना तो किधर जाने का है नहीं, तो घर पे ही अच्छा अच्छा बना के खाते हैं, अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छा अच्छा रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दिया वगैरह लगाते हैं। बस यही हो रहा है। मेरे घर पे नहीं, हर किसी के घर पे यही हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और आपको पता ही है आपको क्या करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में आइए, ढेरों वीडियो रखा हुआ है, उन सबको देखिए। और मेरी चैनल पे आके जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कुछ वीडियो डालूँ ना तो आपको जल्दी से मिल सके। और इतने से बड़े यूट्यूब के दुनिया है, उसमें अगर आप बेल बटन नहीं दबाते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और फिर हम मिल भी नहीं पाएंगे। जो वर्चुअली हम मिलते हैं ना वो हम मिल नहीं पाएंगे। तो यूट्यूब का जो दुनिया है बहुत बड़ी है, उसमें कहीं खो ना जाए, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है जी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और अपनी ज़िंदगी की हर एक मोमेंट को, हर एक पल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो पल कभी मिलेगी ना आपको दोबारा।